हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हो चुका है। ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन में जितनी भी थ्योरीज है ना, हम यहाँ पे वो कवर कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बीबीए बीकॉम में हो और आपका 11th 12th में भी हो, अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और उसमें ये थ्योरीज हैं, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज मैंने यहाँ पे थ्योरी भी दी है, नोट्स भी दिया है और साथ में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ पे आ ही गए हो, देख ही रहे हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये आपका क्या चीज़ है? अगेन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो लोगों का जो कंजम्पशन का पैटर्न होता है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये, आप अपने आसपास ही देख लो, दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। वैसे लोग मिलेंगे जो दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, मतलब वो वैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा खर्च करते हैं। आप गाँव में चले जाओ, गाँव में इतना कंजम्पशन नहीं होता, बिकॉज उनको दिखाना नहीं, सोसाइटी वैसी है ना उनकी, वैसे ही लोगों के बीच रहते हैं जहाँ पे शो ऑफ ज़्यादा नहीं होता। आप अर्बन एरिया में चले जाओ, यहाँ पे शो ऑफ ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे लोग इसीलिए कंज्यूम करते हैं, खर्चा करते हैं, बिकॉज उन वैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि हम जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, किसी का भी इनकम बढ़ती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम जितना भी खर्चा बढ़ाते हैं ना, वो एक हैबिट बन जाती है लोगों की उतना खर्चा करने की। इसकी वजह से भी जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ें, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये दिया था। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है पता है? एजम्पशन। बार बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी को एज्यूम कर लेना। तो इसमें ये माना गया है, पहले तो देख लो दिया किसने है, जेम्स डिजनबेरी ने दिया है इन 1949। इन्होंने ये कहा है, पहला वाला एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था? किसने दिया था? यस, जेएम कीन्स ने 1930 में। वेरी गुड। ये जो हाइपोथेसिस दिया है ना, इसमें इसका ये कहना है कि जो इंडिविजुअल है उसका जो कंजम्पशन या सेविंग डिसीजन है ना, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉट ओनली देयर एब्सोल्यूट इनकम। मतलब वो जितना कमा रहे हैं सिर्फ इससे उनका कंजम्पशन नहीं डिसाइड होता, जैसा कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में कहा गया था जितना कमा रहे हो उतना लोग कंज्यूम करते हैं। इसमें ये कहा गया कि जो उनका पैटर्न है ना, वो डिपेंड करता है कि दूसरे कैसा सोसाइटी में वो रहता है ना, वो कैसा कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट्स है ना इस थ्योरी में, वो ये है कि पहला तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये है, कहलाता है कि जो कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी वेयर ही लिव्स। इफ ही लिव्स इन अ लोकेलिटी वेयर अदर पर्सन्स आर नॉट रिच, हिज कंजम्पशन विल नॉट वेरी मच हाई। ठीक है, ये पता है। एवरी इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर। ठीक है, सेम बात लगभग। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ मतलब क्या? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में दो चीज़ें मैंने बताया था ना, यहाँ पे किस चीज़ से इसको समझा जा सकता है। पहला तो ये कि सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं वैसा ही हमारा खर्चा होगा। और दूसरा ये पास्ट इनकम हाइपोथेसिस, पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है? पीक मतलब कोई चीज़ जब चोटी पे, ऊंचाई पे पहुंच जाती है ना, तब क्या होता है। एज पर दिस हाइपोथेसिस, प्रेजेंट इनकम ऑफ फैमिलीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट इनकम and hence when individual income decreases, their consumption may not immediately adjust downwards to maintain their lower level income। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है। तो इस केस में वो क्या करते हैं? ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जब भी बाई चांस उनका इनकम कम हुआ तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम नहीं कर पाते, एक हैबिट भी बन जाती है और वो उनकी एक आदत है, जो खर्चा उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिया है तो खर्चा होता है। तो दे हैव कस्टम्ड टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, बोरोइंग इनकम की बढ़ जाती है लोगों की। ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है अपनी प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम है। लोअर सेविंग्स, खर्चा फिर कम, सेविंग्स कम करते हैं। और एक रैशेट इफेक्ट है। रैशेट इफेक्ट मतलब रैशेट ना एक डिवाइस होता है, तो वो एक ही मोशन में काम करता है, रेंच वगैरह में यूज़ होता है, रेंच वगैरह में। तो इसमें क्या कहे, रैशेट इफेक्ट एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि इसमें ये वही सेम चीज़ है, बस इफेक्ट नाम डाल दिया कि व्हेन इंडिविजुअल, बिजनेस और इकोनॉमीज आर रिलेक्टेंट, मतलब एक रिजिड हो गई हैं, अपने एक रिलेक्टेंट, जिद्दी हो गई हैं, टू रिड्यूस देयर लेवल ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन
और परफॉर्मेंस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ हायर स्टैंडर्ड, एक बार जब हायर स्टैंडर्ड की आदत पड़ गई तो उसको कम करने के लिए रिजिड हो गई है, रिलक्टेंट हो गई हैं, अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो भी, इसे ही रैशेट इफेक्ट कहा गया है। ठीक है, एमसीक्यू जब आए तो ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कंजम्पशन फंक्शन को हमें ग्राफ में समझना हो तो कैसे समझोगे? तो कंजम्पशन का जो पैटर्न है ना, वो आपका इसमें एक थ्योरी में एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि जो लो इनकम के लोग हैं ना, उनका हमेशा ही जो कंजम्पशन होता है पैटर्न, वो हमेशा ही थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब उनकी इनकम बढ़ती है वो खर्चे ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। Constant APC means lower income group always try to copy standard of living of high income group। ठीक है, हाई इनकम ग्रुप का क्या होता है, एक टाइम बाद वो स्टैंडर्ड उनका मतलब एक 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 कांस्टेंट पे चला जाता है, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप है वो उसको कॉपी करते करते उनका खर्चा बढ़ता जाता है। ठीक है, ये लॉजिक याद रखना। Dusenberry combines his two related hypotheses and suggested that individual consumer consumption behavior is influenced by their income and relative income। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, अपनी इनकम और रिलेटिव इनकम का मतलब क्या होता है, जैसा वो मान के चल रहे हैं दूसरों की इनकम है, मेरी भी उतनी इनकम है, मैं भी वैसे ही खर्चा करूंगा, तो इसे रिलेटिव इनकम कहा गया है। तो टू की इफेक्ट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब वही बात है, बस बार बार ना ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दिया जाता है, इसको याद रखना, इसको डिस्कस किया जाता है, यूज़ किया जाता है ताकि स्टैंडर्ड लगे चीज़ें, है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब सोशल कंपैरिजन, डिमॉन्स्ट्रेट करना, लोगों को दिखाना कि देखो। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, पास लेवल कंजम्पशन की वजह से ना लोगों का कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो ये है कि हैबिट बन जाती है उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की। ठीक है, ये चीज़ है, ये याद रखना। और ये वाला ग्राफ तो आपको याद है ही, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो बार बार कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे। एक्स पे इनकम दिखाना होगा, वाई पे कंजम्पशन, आपको ये पता है कि ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ है कंजम्पशन वाला लाइन, क्योंकि इतना तो हम कुछ भी इनकम हो ना हो इतना कंजम्पशन करना ही है खाने पीने में, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं इसका डायग्राम, इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहले तो ये करना है आपको, एक्स पे दिखा देना इनकम, ठीक है, वाई पे दिखा देना कंजम्पशन, ऐसे बना लेना। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से एक स्लोप ऐसे लाइन बनाना है, सी एल, ये है सी एल, क्या है, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, सी एल क्या है, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, और ये जीरो से क्यों स्टार्ट किया गया है, अगेन इनका अजम्पशन है, मान लिया इन्होंने कि कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है लॉन्ग रन में, किन्होंने मान लिया, जिन्होंने ये थ्योरी दी है, किन्होंने ये थ्योरी दी है, जेम्स ड्यूसेनबेरी ने दी है, तो इन्होंने ये मान लिया कि यहाँ से कोई भी कंजम्पशन जो है वो जीरो से है, सी एल है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए माना गया है ना, इसीलिए लॉन्ग टर्म में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ऐसा मान के ये लोग चलते हैं। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ग्राफ है ना, वो बहुत सारे शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को मिला के बनाया जाता है, उसे समझा जाता है। सी एस वन सी एस टू, ये है आपका सी एस वन, ये है सी एस टू। ठीक है, सी एस वन एक बनाना पड़ेगा, एक सी एस टू बनाना पड़ेगा, उसी के पैरेलली टू शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। अब मुद्दे पे आते हैं। सपोज जो इनकम है पर्सन की वो है आपका ओ वाई, ये है इनकम, और हमें पता है कि जब इनकम और ये कंजम्पशन और जो डिमांड है सप्लाई है दोनों इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है, ये तो ये जो है इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये ई जो है दिख रहा है आपको, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है वहाँ पे। सपोज पर्सन की जो इनकम है वो वाई से वाई ज़ीरो हो जाती है, इस केस में उसका जो कंजम्पशन हो जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो ये वो तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पे ई ज़ीरो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, वो यहीं का यहीं रह जाता है, मतलब वो उसी स्टैंडर्ड, वो उसी लाइन पे रहता है कंजम्पशन जिस लाइन पे वो था पहले। मतलब समझ रहे हो आप, ये इसी लाइन पे रहा। चलो एक और सीन देखो, अगर इनकम ओ वाई वन से ओ वाई टू हो जाती है, अगर इनकम बढ़ती है, इधर हुआ तो बढ़ेगा, इधर हुआ तो घटेगा। ठीक है, अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे सी एल से रिलेट करेंगे जहाँ पे उसने उसको कट किया, यानी कि ई टू पे, यहाँ पे लोगों का जो इक्विलिब्रियम है वो बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बैलेंस, सब अच्छा चल रहा है, संतुष्ट है सब। लेकिन अगर बाय चांस इनकम घट गई तो इक्विलिब्रियम क्या यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, वो सी टू पे ही आएगा, बस यही है। अब बना के बताऊँ, बनाओगे कैसे ये बताऊँ, चलो बताती हूँ।
चलिए फिर मैं यहाँ पे इस बॉक्स में आपको बना के बताती हूँ कि आपको बनाना कैसे है। क्या चीज़ बताया मैंने बताया आपको कि एक्स पे आपको दिखाना है क्या चीज़, इनकम। ठीक है, इनकम दिखा देना एक्स पे। वाई पे क्या दिखाना है आपको, सॉरी अगर लाइन स्ट्रेट ना हो, वेट, वाई पे क्या दिखाना है आपको इस तरीके से, कंजम्पशन। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिखाना है। ठीक है, पहला ये वाला ड्रा करना पड़ेगा, ये है लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन का, ये बना लेना, यानी कि सी एल। ठीक है, फिर आपका जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का वो कॉम्बिनेशन है, मतलब हमारी और आपकी इनकम जो है ना वो कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे घटती है। इसीलिए बहुत सारे शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, CS1 और ये दूसरा हो गया आपका CS2। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। अगर किसी की इनकम OY है तो कहाँ पे होना चाहिए था इक्विलिब्रियम, यहाँ पे, जहाँ पे ये जो शॉर्ट रन जो लॉन्ग रन आपका इनकम है या कंजम्पशन है, लॉन्ग रन कंजम्पशन मतलब इनकम, या फिर उतनी ही इनकम होती है ना हमारी, इसलिए ये यहाँ पे है। तो अगर किसी की इनकम घट जाए, सपोज अगर किसी की इनकम घट जाए, यहाँ पे हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इनकम डिक्रीज होगा यहाँ पे, इस केस में क्या होगा, तो E0 जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बन के यहाँ पे बनेगा, यानी कि C1 पे बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कट करेगा, कट कर जहाँ पे कट किया लॉन्ग रन को वहाँ पे होना चाहिए ना, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनेगा। अगर किसी की इनकम वाई से यहाँ पे चली जाए, ठीक है, तो जो लाइन है वो कहाँ पे जाएगी, मतलब जो दूसरा ये CS2 के थ्रू हम समझेंगे, ये लाइन आपकी बढ़ गई, सॉरी, ये लाइन आपकी यहाँ पे आ गई, यहाँ से आप यहाँ तक लेके आओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इनकम को आप बढ़ता हुआ दिखा रहे हो कि इनकम आपकी बढ़ी है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये आपका नया वाला क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इनकम बाय चांस घट गई यहाँ से यहाँ तक, ये आपको इतना घिचड़ पिचड़ ग्राफ में नहीं करना, ये थ्योरी में लिख लेना। अगर आपकी इनकम यहाँ से यहाँ हो गई तो इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज इनकम बढ़ चुकी है। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन में दिखाना होगा कि यहाँ पे है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये भी ई इक्विलिब्रियम बढ़ गया पहले, लेकिन फिर बाद में इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और ग्राफ्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय।